तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की ड्राइंग रूट 2, रूट 3 और रूट 5। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ रूट 2 या तो रूट 3 या रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो इसको आज हम सीखेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल की, और उसके साथ साथ आपको कंपासेस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ आपको इरेजर की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपके पास होना चाहिए स्केल। अभी हम एक एक करके रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपना ये इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो भी यहाँ पर टूल्स यूज़ होने वाले हैं उनको लेकर बैठिए, और जैसा जैसा यहाँ पर मैं करता जाता हूँ आप उसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप कंपासेस से फर्स्ट पॉइंट कहीं भी मार्क कर सकते हैं। दिस इज़ योर ज़ीरो, एंड देन टेक अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। आप एक फिक्स पॉइंट, दिस इज़ 1 यूनिट। तो इस ज़ीरो वाले पॉइंट से आप जब फर्स्ट कट करेंगे, छोटा सा कट करिए। इट इज़ जस्ट अ इंडिकेशन कि ये आपका 1 है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। और इनको मार्क कर लीजिए। ये है 0, 1, 2 एंड 3। अब आपको 1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जिन बच्चों को ये पहले से आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। आप 1 पर इसका निडल पार्ट रखेंगे, और एक अब आर्क लेंथ को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप किसी भी एक तरफ से स्टार्ट करके, ऑलवेज आप इसको राइट से स्टार्ट करें, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लेफ़्ट से भी आप देखें कि राइट में लाइन ही नहीं है तो आप लेफ़्ट से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रोटेट करके ये सेमी सर्कल बना लिया है। अब जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है वहाँ पर इसका मिडल पार्ट रख के पेंसिल से आप ये जो फर्स्ट कट करते हैं बच्चों, ये 60 डिग्री होता है। देन आप 60 डिग्री वाले कट पे जब आप इसको प्लेस करके नेक्स्ट कट करते हैं तो ये आपका बन जाता है 120 डिग्री। यानी यहाँ से मैंने कट किया यहाँ, तो ये हो गया 60 डिग्री, एंड ये 60 डिग्री से जब मैंने कट किया तो ये 120 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए कि इस 60 डिग्री एंड ये 120 डिग्री, इन दोनों जगह से जब आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे, आर्क लेंथ वही रहना चाहिए। इंटरसेक्ट करने से ये जो आपको न्यू पॉइंट मिला, इसी को आपको 1 से ज्वाइन कर देना है। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को 1 से ज्वाइन करना है। अगर आपको पॉइंट मार्क करने में प्रॉब्लम होती है तो पहले से ही आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। नाउ ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज़ 90 डिग्री ऑन 1। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि आप 1 यूनिट फिर से मेज़र कर लें। 1 यूनिट आप देखिए 0 से आपने रखा था, और 1 यूनिट आप इसको स्ट्रेच करके ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगेन दिस इज़ 1 यूनिट, और 1 यूनिट आपको 1 पे निडल रखना है और इस 90 डिग्री वाली लाइन पर कट कर देना है। और ये जहाँ पर भी कट होता है आप इसको 0 से मिलाएंगे। 0 से इसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, यही आपका रूट 2 है। अब आप इसे ड्रॉ करने के लिए 0 से स्ट्रेच करके इस कट पॉइंट तक लाएंगे, और इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो नंबर लाइन की तरफ यही आर्क लेंथ जहाँ भी जाके मिलता है बच्चों, यही आपका रूट 2 होता है। आई होप कि आपको रूट 2 बनाना आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि रूट 3 कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन केवल रूट 2 बनाना है तो आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है। और ये कैसे आया, थोड़ा सा मैं इसको भी आपको समझा दूं। तो रूट 2 का वेरिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं, ये आप मान लीजिए ओ पॉइंट है, 0 को ओ मान लीजिए,
1 वाले को A मान लीजिए और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको B मान लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAB, इस OB को हाइपोटेनस मानते हैं, तो मतलब OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं, और हमको चाहिए केवल OB, तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट OA स्क्वायर। तो OA कितना है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। अगेन हमने AB कितना लिया था, वो भी 1 यूनिट, वो भी 1 स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये रूट के अंदर 1 स्क्वायर 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर अगेन 1 एंड ये आ जाएगा आपका रूट 2। तो इस तरह से ये वेरिफिकेशन भी हो गया। आपसे रूट 2 बनाना और उसका वेरिफिकेशन पूछा जा सकता है, और कई बार केवल जस्ट मेकिंग पूछी जा सकती है। तो आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आप फिर से इसको पॉज करके और वीडियो को बार बार देखकर आप इसको बनाना सीख सकते हैं। आपको अगर रूट 3 बनाना है तो ये रूट 2 आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके आगे रूट 3 कैसे बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब रूट 3 बनाने के लिए जो आपको ये नया पॉइंट B मिला है, इस B पॉइंट पर आपको एक और 90 डिग्री बनाना है। तो आप कोई भी एक आर्क लेंथ लेकर B के, आप देखेंगे कि इस बार आपके राइट में कोई लाइन नहीं है। OB को बेस लाइन मानते हुए, यानी कि OB आपकी बेस लाइन है और B पर आपको 90 डिग्री बनाना है। तो आप B से लेफ़्ट साइड से आप ये आर्क लेंथ आगे की तरफ बढ़ाएंगे और सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। और इस बार आपके पास राइट से ऑप्शन नहीं है, तो आप लेफ़्ट से ही फर्स्ट कट करेंगे। अगेन लेफ़्ट से जिस पॉइंट पर कट किया वो 60 डिग्री, अगेन 120 डिग्री। वही प्रोसीजर 90 डिग्री बनाने का कि 60 एंड 120 से आर्क लेंथ सेम रखते हुए आप इंटरसेक्ट करें। और जब ये दोनों आर्क बाइसेक्ट करेंगे तो जहाँ पर भी ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ से ही आप इस B पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये B पॉइंट को आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक और 90 डिग्री B पर बन चुका है, और यहाँ पर आपको एक और 1 यूनिट लेना है। तो आप ये देखेंगे कि जैसा मैंने पहले भी लिया था, आप देख पा रहे होंगे ये है आपका 1 यूनिट, और 1 यूनिट ले करके अगेन B पर आपको निडल रखना है और उस 90 डिग्री वाली लाइन को कट कर देना है। अब ये जो न्यू पॉइंट है, सपोज़ दैट इसको हम C मान लेते हैं, और C से आप फिर से और O को ज्वाइन करेंगे। C से O को ज्वाइन करते ही आपको एक नई लाइन मिल गई है OC। ये OC ही आपका रूट 3 है। आप इसको निडल पार्ट O पर और पेंसिल का जो पार्ट है वो C पर प्लेस करते हुए, अब आप ये जो नई लाइन सर्कल बनाते हुए आप नंबर लाइन पे ले जाएंगे, तो यही आपका रूट 3 हो जाएगा। बच्चों, आपने रूट 2 बनाना सीखा और ये था रूट 3। टफ़ नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और एक बार अगर आप इसको देखते हुए बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। मैंने एक पर ही रूट 2 और रूट 3 भी बना दिया है, बट मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब बनाएं तो एक नया फ्रेश रूट 3 बनाना सीखें। अब हम चलते हैं रूट 5 की तरफ। रूट 5 कैसे बनेगा, तो रूट 5 के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा हमने पहले भी किया था। रूट 5 के लिए आपके पास और इजी मेथड्स हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, कहीं से भी। ये दिस इज़ 0। नाउ टेक अ फिक्स्ड पॉइंट 1 2 एंड 3। इस तरह से आपने 0 से 1 2 3 मार्क कर लिया। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। अब आपके पास चॉइस है कि आप चाहे 1 या 2 पर 90 डिग्री बना सकते हैं। मैं अभी एक बार 1 पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो 1 पर 90 डिग्री बनाने का वही प्रोसीजर, सेमी सर्कल कोई भी आर्क लेंथ लेके। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वाले से इस बार छोटा आर्क लेंथ लिया है, बट फिर भी 90 डिग्री वैसे ही बनेगा। निडल पार्ट नंबर लाइन पर फर्स्ट कट 60 डिग्री, सेकेंड कट 120 डिग्री एंड
दिस कट इंटरसेक्शन ऑफ 60 एंड 120, ये इसके बीच का एंगल होता है जो कि 90 डिग्री होता है। आप ये बनाने के बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और 1 को आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री वाली लाइन आपके पास बनकर आ गई है। और इस पर अब क्या ध्यान रखना है कि अब आपको 2 यूनिट लेना है, यानी निडल पार्ट आप 2 पर रख के पेंसिल का पार्ट 0 पर ले जाएं, या 0 पर निडल रख के 2 पर ले जाएं। आपके ये 2 यूनिट आपके सामने है। इस 2 यूनिट को आप देख पा रहे होंगे, 2 यूनिट, इस 2 यूनिट को 1 पर निडल पार्ट और 90 डिग्री वाली लाइन को 2 यूनिट पर कट करना है। आप देख रहे हैं कि लाइन मेरी छोटी पड़ रही है, तो मैं इस लाइन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लूँगा और ये मुझे मिल गया। अब ये जो नया पॉइंट मिलता है यही आपका √5 वाला पॉइंट है, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे ओ से, और जैसे ही आप इसको ओ से ज्वाइन करेंगे एक नया पॉइंट मिला, तो आप फिर से इसको ओ, इसको ए और इस पॉइंट न्यू पॉइंट को आप बी मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ओ से बी तक निडल एंड पेंसिल से मेज़र करेंगे, निडल पार्ट एंड दिस पेंसिल पार्ट। अब यही आप आर्क लेंथ लेकर ड्रॉ करते करते आप जैसे ही नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे, ये जहाँ पर भी मिलता है दिस इज़ योर √5। दूसरा क्या था, अगर आप चाहते तो 2 पर √90 डिग्री का एंगल बनाते और पॉइंट 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहाँ पर आप 1 यूनिट लेकर कट करते। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। OA आपका 1 यूनिट है एंड आपका AB अभी आपके सामने मैंने लिया, ये 2 यूनिट है और हमको निकालना है OB। OB हमारा √5 कैसे हुआ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो ये जो वेरिफिकेशन है बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए जैसे अभी मैंने पहले निकाला था कि OB जो होता है वो आपका √OA² प्लस AB² होगा। उस बार दोनों 1 यूनिट था, बस इस बार आप देख रहे हैं कि OA आपका 1 यूनिट है 1², बट AB आपका 2 यूनिट है दैट इज़ 2²। तो आप देखेंगे कि 1² 1 और 2² 4, और इस तरीके से आपका रूट के अंदर 5 आ गया, यानी OB आपका √5 है और जिसको आपने मेज़र किया और आर्क लेंथ से आपने उसको ड्रॉ करके नंबर लाइन पर बना दिया। तो प्यारे बच्चों, आज आपने √2, √3 और √5 बनाना सीखा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी और क्वालिटी वीडियो आपको आगे मिले। और तब तक के लिए आपने अगर इसको ध्यान से देखा है तो और बच्चों को भी आप इसको शेयर करिए जिससे कि वो भी देख सकें, समझ सकें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।